राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करते हैं सनातन धर्म। देखो, सीधी सी बात है भाई। जब दुनिया बनी थी, दुनिया रची थी, तो दुनिया का रचयिता है हमारे भोलेनाथ। ठीक है ना, अनंत से जुरू शुरू। ठीक है ना, शून्य से शुरू, शून्य पे खत्म। ठीक है ना, जो शून्य है वो है हमारे भोलेनाथ। ठीक है ना, हमारा धर्म सनातन धर्म कभी किसी से ये नहीं बोलता कि आप हमारे धर्म में आओ तो आपको 50,000 मिलेंगे, आप हमारे धर्म में आओ आपको जन्नत मिलेगी। ठीक है ना, हमारा धर्म सीधा सीधा बोलता है जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, वो है हमारे ईश्वर परमात्मा। ठीक है ना, यहाँ पे भेदभाव नहीं होता भाई। मैं अपना बता रहा हूं, मैं इस पे बात कर रहा हूं, मैं मंदिर नहीं जाता महीनों महीनों। ठीक है ना, क्योंकि हमारे धर्म में ये डंडा है ही नहीं कि आप जाओ। आप अगर मंदिर नहीं जाओगे तो आप नास्तिक हो। नहीं, हमारे यहाँ दिल से कनेक्शन होता है, दिल से मान रहे हो यही बहुत है। ठीक है ना, इसलिए हमारा धर्म कभी ये नहीं बोलता कि धर्म परिवर्तन वगैरह, कभी भी इस पे फोकस नहीं देता। ठीक है ना, हमारा धर्म कभी नहीं बोलता कि आप अपने धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। हमारा धर्म सीधा सीधा बोलता है अगर आपकी श्रद्धा है तो मानो, नहीं श्रद्धा है मत मानो। इसलिए भारतीय धर्म आज तीसरे स्थान पे है। क्योंकि मैंने ईसाइयों वाली वीडियो बनाई थी ना, मैं हमारे मोहल्ले में क्या हुआ भाई, बहुत टाइम पहले की बात है, करीबन 5-6 साल हो गए होंगे। ईसाई लोग आए थे, 50-50 हजार रुपए दे रहे थे धर्म परिवर्तन कराने के, और बहुत सारे लोगों ने कराए। क्योंकि 50,000 रुपए हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे बहुत है। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों ने कराए। तो एक चाची थी, वो एक्सपायर हो गई, तो उन्हें ना ताबूत में भर रहे थे, तो सब लोग उससे हट गए। ठीक है ना, क्योंकि पैसे का लालच। और भाई ये लोग लालच ही तो देते हैं, या पैसे का लालच या जन्नत का लालच। भाई हमारा धर्म ना पैसे का लालच देता ना जन्नत का लालच। हमारे में ना केवल स्वर्ग होता है। स्वर्ग में भी अप्सराएं नहीं होती, वहां परियों की कहानी सुनाई जाती है। परियां मतलब राजकुमारियां। ठीक है ना, हमारी माँ दादी पहले परियों की कहानी सुनाती थी। मेरी मम्मी आज भी एक कहानी सुनाती थी जो मेरे को याद है, बट अभी सुनानी नहीं है। ठीक है ना, तो आज जाते हैं धर्म पे बात। देखो देखो, हमारा जो धर्म है, सीधी सी बात है, वो हर किसी की पेड़ पौधा जानवर सबकी इज्जत करता है। भोलेनाथ है, उनके गले में पड़ा है सांप, बिच्छू वगैरह वगैरह, जितने भी जहरीले जानवर हैं वो सबके उनके कौन है, भोलेनाथ के चेले। ठीक है ना, हमारी जो काली माता है खप्पड़ वाली, ठीक है ना, उनकी भी। और कृष्ण जी है, उनकी सवारी चूहा, मूषक, जो कि हमारे प्रथम भगवान है। कोई सा भी हम कार्य शुरू करते हैं ना, तो पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको वरदान दिया है कि तुम्हारी पूजा के बगैर कोई काम शुरू नहीं होगा। ठीक है ना, तो कृष्ण गणेश जी भगवान की हम पूजा करते हैं। तो हमारे धर्म में भाई पेड़ पौधा पशु पक्षी वगैरह वगैरह सबका सम्मान है, सबकी इज्जत है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म प्राचीन धर्म है। हमारे यहाँ अंग्रेजों वाला या चाइनीज वाला सीन नहीं है कि जो मिले खा लो, कुत्ता मिले खा लो। ठीक है ना, हमारे यहाँ कुत्ता को भी भैरव बोलते हैं, भैरव कुत्ता के लिए। ठीक है ना, तो समझो भाई, उस धर्म से हम बिलोंग करते हैं ना, जिसमें हमें ही नहीं पता कि हमारा धर्म क्या है। आजकल के क्या बच्चे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं, 6-6 10-10 साल के लड़के लड़कियां हो गए हैं, जी अब भी अब बन गया। भाई हमारे सनातन धर्म को समझो। शादियां हमारे यहाँ पे होती है ना, तो 7 जन्मों का बंधन होता है। ठीक है ना, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, एक अम्मा है, वो अपने बच्चे के साथ वीडियो बना रही है। ठीक है ना, वीडियो बना रही, शॉर्ट कपड़े पहन के, और बच्चा उठा रहा। भाई ये सब ना हमारी संस्कृति में नहीं है। ये सेम वीडियो ये बना रहा है ना, किसी को कोई आपत्ति नहीं है भाई। जो फीमेल है ना, हमारी संस्कृति में माँ को माँ इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि हमारी जो माता थी, देवी माता, A to Z देख लो, पूरे श्रृंगार में होंगी वैसी जैसे हमारी माएँ होती हैं। इसलिए हम माँ को माँ बोलते हैं, और धरती को भारत माँ भी बोलते हैं। ठीक है ना, बट आजकल क्या है, ये शॉर्ट चल रहे हैं, और पता है स्टेटस आते हैं कि हमने ये जिनकी मां ने आंचल कभी देखने सेल्फीज नहीं वाले, ली, माँ का आंचल यहां तक देखने कि उन वाले मासूम लास्ट माओ को स्मार्टफोन का जनरेशन लॉक बचे खोलना नहीं हैं। आता। हमारी माएँ कभी हम उस माँ स्मार्टफोन की नहीं आखिरी पीढ़ी है जो चलाती अपने थी, औलाद को वो हम जान से लास्ट ज्यादा प्यार करते जनरेशन हो। है। भाई क्यों है लास्ट जनरेशन? भाई पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन चाहिए। देखो, माए कौन होंगी जो आज की जनरेशन में लड़कियां हैं? लड़कियां कौन है भाई, तुम या और लोग? लड़के कौन है भाई, हम जो आगे जनरेशन में बाप बनेंगे। ठीक है ना, अब आजकल की संस्कृति क्या हो रखी है भाई, एक तो 6-7 8 में है ना, इनको GF BF चाहिए। इसमें ना मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। दूसरा ना अलग ही ज्ञान चल रहा है हमारे यहाँ ना, जो टीचर होता है उसको गुरु बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। और माता पिता और गुरु अपने तीनों के चरण नवाइए, मतलब तीनों के चरण छुइए, तभी आपका उद्धार होगा। बट यहाँ क्या चल रहा है, टीचर बॉयफ्रेंड का अलग सीन चल रहा है, टीचर और स्टूडेंट का अलग बॉयफ्रेंड जी वाला सीन चल रहा है। ठीक है ना, माता पिता का अलग सीन चल रहा है, कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी।
भाई व्यूज चाहिए, लाइक चाहिए, ठीक है, आप उससे पैसा कमाओगे, ठीक है, बट ये फालतू की बकचोदियां क्यों दिखा रहे हो? ठीक है ना, माँ और बेटा वीडियो बना रहे हैं शॉर्ट कपड़ों में, मतलब ही समझ में नहीं आता भाई। अगर तुम्हें वीडियो बनानी है अपने बेटे के साथ, पूरा कपड़े में पहन बना सकते हो ना, जैसे हमारे भारत की माएँ होती हैं। हम भाई इंग्लैंड से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, ठीक है ना, कि ये चलता है, हमारे में नहीं चलता भाई, ठीक है ना। और हमारा धर्म ये सब नहीं बताता कि आप नौटंकी करो या वो। हमारे यहाँ यार आजकल पता है ना, लड़कियों का मानसिकता ही समझ में नहीं आती ना। मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात करी, जो कि फेसबुक पे, मैं फेसबुक चलाता हूँ बहुत टाइम से, तो मैंने ना बहुत सारी लड़कियों से बात करी। मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, कुछ अलग करना है उनको, ठीक है ना। मैंने कहा इंस्टाग्राम पे वीडियो क्यों बना रहे हो, या इंस्टा पे फेसबुक पे फोटो क्यों लगा रहा है? फेसबुक पे भाई कितने भी बंदे ऐड होते हैं लोगों के, मैं मैसेज करता हूँ ना, तो मैसेज करता है आप कौन, भाई मेरे को नहीं जानती लोग, लेकिन फॉलो फॉलो बैक कर देती हैं, मतलब ऐड कर लेती हैं। ऐड क्यों करना है भाई? देखो सीधी सी बात है, कहीं तुम गए, फोटो क्लिक करी, वीडियो बनाई, डालनी है तो व्हाट्सएप पे डालो। व्हाट्सएप पे डालो, वो जितने तुम्हारे रिश्तेदार कनेक्ट हैं सारे तुम्हारे देख रहे हैं, और उन्हीं को तो दिखाना है। बेल पका तो कौवे के बाप का क्या, तुम कहीं गए दूसरे को क्या ही मतलब। तो भाई ये ना बकचोदियों से निकलना पड़ेगा। ये इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक है, यहाँ पे अपनी फोटो क्यों डालनी, अपनी वीडियो क्यों डालनी, ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। और शॉर्ट शॉर्ट, तुम भाई वीडियो की देखोगे ना, जो शॉर्ट शॉर्ट कपड़े पहन के या नौटंकियां हो रही है ना, वही वीडियो वायरल होती हैं, या वही फोटोज वायरल होते हैं। जो बंदा जिसमें ना छोटे छोटे बच्चे, मैं लड़कों पे भी आता हूँ भाई, मतलब सुट्टा मार के ना वीडियो बना रहे हैं, और वो वीडियो वायरल जा रही है। वीडियो वायरल क्या भाई, फॉलो फैलाया जा रहा है ना ऐसी चीज को, जो कि हमारे सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। देखो भाई सीधी सी बात बताऊं, मैं भी दूध का धुला नहीं हूं। मैं ना छोटे पे ही मेरी जीएफ थी, जीएफ थी मतलब कोई सामने वाला बंदा आता था ना, बोला किससे बात कर रहे हो, लड़की से, लौड़िया से? मैं ना भैया लौड़िया से बात उतना करो तुम, मैं जिसमें बात करता था कोने में जाके, ठीक है ना। उस टाइम भी सुट्टा पीता था, सुट्टा पीता था मतलब कोने में जाके। बट आजकल का क्या संस्कृति बन रखी है भाई, मैं आपको बताऊं, सीधी सी बात है, मैं बाहर जाऊं ना किसी छोटे से बच्चे से, जो कि 6 7 8 में है, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक ठाक है, इंग्लिश मीडियम में, मैं बोलता हूँ इधर आ, वहां, मैं लला कितनी जीएफ है तेरी? 5 जीएफ। 5 जीएफ मतलब किसी की लड़की, किसी की बेटी, और किसी की बच्ची, ठीक है ना। और सेम चीज भाई लड़कियों का, एक्स नेक्स्ट। भाई एक्स नेक्स्ट नहीं है, हमारे यहाँ पे ना सती प्रथा होती थी। एक बार शादी होने के बाद ना, एक बार शादी होने के बाद अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था, तो वाइफ को जला दिया जाता था साथ में। क्योंकि हमारे यहाँ ना रिश्ते की पवित्रता है, 7 जन्मों का वचन है, ठीक है ना। जिन्होंने महारानियों ने जौहर कर लिया था, जौहर 16,000 महारानियों ने, ठीक है ना, वो ऐसे ही नहीं कर लिया था। अंग्रेज, वो मुगल लोग आ रहे थे, वो उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, शक्ल नहीं दिखाना चाहती थी। खेल को समझो भाई, पद्मावती जो थी, उन्होंने 16,000 जो रानियों के साथ जौहर किया था, आग में जल गई थी वो, इसलिए क्योंकि वो उसको, मुगल को अपनी शक्ल ही नहीं दिखाना चाहती थी, वो बस उनकी शक्ल देखना चाहता था। और यहाँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगा रहे हो, पिक लगा रहे हो, नंगा नाच कर रहे हो, जिसमें आपको पता है आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आप पैसे कमा पाओ, ठीक है ना। आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आप पैसे कमा पाओ। तो ये फिर फालतू का नंगा नाच क्यों करना भाई? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, उसको पहचानो ना। भारतीय हो, गर्व करो हम भारतीय हैं। दुनिया वाले आते हैं यहाँ पे हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे बोलने, तुम्हारा अलग ही ज्ञान है। मैंने पहले ही बोला, जो अंग्रेज आते हैं ना, 1 करोड़ से ज्यादा आते हैं हमारे यहाँ हर साल, तो भाई इनसे हिंदी में बात करो। ये जब राधे राधे हिंदी में बोल सकते हैं, तो और भी बातें हिंदी में बोलेंगे। बट उसके लिए क्या होगा भाई, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, बच्चा पापा कहो, पापा पापा पापा, तो वो बोलता है 10 दिन बाद पापा, उसको पता लग जाता है पापा बोलते हैं इनको, या मम्मी बोलते हैं इनको, बुआ बोलते हैं उनको, चाचा बोलते हैं उनको। वैसे अंग्रेज है भाई, उनको अंग्रेजी आती है, हिंदी नहीं आती, बट हिंदी हमको बतानी पड़ेगी ना उनको, सीधी सी बात है। बट हम इतने भी अपने धर्म में इन्वॉल्व नहीं है। देखो हमारा धर्म किसी को जबरदस्ती तो फोर्स करता नहीं है, भारत सनातन धर्म कबूल करो, ठीक है ना। हम ना ही किसी को पे प्रेशर डालते हैं, ना ही किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब बंदे अपने आप आते हैं, बट जो अपने आप आ रहे हैं उनको अपना धर्म तो बताओ, अपनी संस्कृति तो बताओ, ये अलग ज्ञान है। ये वाला जो मैंने बोला कि बच्चे वीडियो बना रहे हैं अंग्रेज से, वो बैग बचा रहा है अपना, वो वहां पे रोड पे बात कर रहे हैं फॉरेनर वगैरह जो अंग्रेज हैं,
और ये लेट रहा है जाके पतंग बना रहा। भाई ये हमारी संस्कृति नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको नहीं हटाओगे तो भाई हमारी संस्कृति जो हमारी सभ्यता है, ठीक है ना, कौन सा जो हमारी सभ्यता है, सत्यमेव जयते या वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है ना, वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी दुनिया हमारी परिवार है, उसके लिए भाई आपको अपनी ना मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, मेहमान को भगवान की नजर से देखना पड़ेगा और उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। वैसे भी जो फॉरेनर आते हैं ना, वो अपना पैसा यहाँ भारत में अगर घूमने आ रहे हैं तो इन्वेस्ट करके जा रहे हैं ना पैसा भारत में। भारत की तो तरक्की हो रही है ना उससे। तो हमें ये छोटी मोटी चीजें हटानी पड़ेंगी। और भाई सीधी सी बात है, अपनी जो भाषा है हिंदी भाषा, इसको ना पहले स्थान पे रखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तो ना ये अंग्रेजी, जब अंग्रेज आए हमें गुलाम बनाया, अंग्रेजी छोड़ गए, तो अब इसको अंग्रेजी को खत्म करना पड़ेगा। और वो एकदम खत्म नहीं होगी क्योंकि दुनिया पलट जाएगी। उसके लिए भाई सीधी सी बात है, अभी से ना जो बच्चे हमारे हैं जो NCKG में पढ़ते हैं, उनके लिए ना भगवत गीता रामायण वगैरह देनी चाहिए। और उनके लिए ना अंग्रेजी का चैप्टर ही हटा देना चाहिए भाई। सीधी सी बात है, अंग्रेजी शुरू से ही खत्म करो बच्चों से। ठीक है ना, जो आज की जनरेशन है वो जैसे चल रही है चलने दो, बट जो छोटे बच्चे हैं ना उनके सब्जेक्ट से हिंदी इंग्लिश ही खत्म करो भाई। अंग्रेजी खत्म करो, उसके अलावा संस्कृत लाओ, कुछ भी लाओ। मैं तो कह रहा हूं पंजाबी ले आओ, तमिल ले आओ, कुछ भी ले आओ भाई, तेलुगु ले आओ, बंगला ले आओ, बट अंग्रेजी हटाओ भाई। अंग्रेजी हटाओ। अगर यहाँ से ना भारत में कोई बच्चा दूसरी भाषा, मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं आती यार हिंदी के अलावा कोई भाषा, हाँ हिंदी आती है और थोड़ी इधर उधर बुआ बुआ वगैरह बोलती है तो भाई उस टाइप से आ जाती है, क्या कर रहा हो कैसे है, उसके अलावा कुछ ना। और लेकिन आस पास में देख लो हमारे, इंग्लिश बोलना सीखो, सीखो 3 महीने में, इंग्लिश बोलना सीखो 6 महीने में। क्यों बोलनी है इंग्लिश भाई, क्यों बोलनी है इंग्लिश? जिसने आप समझदार हो, अंग्रेज जहां जहां आए उन्होंने राज किया तो अपनी भाषा छोड़ गए। जो भारत जब आजाद हुआ था तो अंग्रेजी बोलने वाले कुछ 900 कुछ लोग थे, 2 4 5 स्कूल, आज लाखों में स्कूल है। कहीं पे कोई से गांव में चले जाओ, कोई से शहर में देख लो भाई, जनगणना कर लो, जितने हिंदी मीडियम नहीं होंगे उससे ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो भाई क्यों है? भारत संस्कृति को आगे बनाना है, भारत भाषा को नंबर 1 पे पहुंचाना है, सनातन जो कि नंबर 1 पे है भाई, क्योंकि हम सबका भला चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ हैं ही नहीं। ठीक है ना, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई लोग। ठीक है ना, तो वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे फैलाते रहो भाई। जय श्री राम।